छत्तीसगढ़ के सुकमा में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 5 जवान घायल, 3 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा अयोग्य करार, गलत जानकारी देने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। चुनाव आयोग की रोक के बाद 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, फैसले से विधानसभा सदस्यता पर असर नहीं, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में उतर गई है बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान ने कहा, बातचीत से निकाला जाएगा आगे का रास्ता। पुंछ के आतंकी हमले में शहीद संदीप जाधव को अंतिम विदाई दी गई। औरंगाबाद के गोकुल गांव में अंतिम संस्कार हुआ। शहीद संदीप जाधव के 1 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। शिवेंद्र जाधव का आज पहला जन्मदिन है। शहीद सावन माने का पार्थिव शरीर भी कोल्हापुर में उनके घर पहुंच गया है। 22 जून को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की बर्बरता के सबूत मिले हैं। मारे गए 3 आतंकियों के पास से चाकू और खंजर बरामद हुए। भारतीय सेना ने 3 घुसपैठिए मार गिराए थे। भारतीय सीमा में 600 मीटर अंदर तक घुस गए थे ये घुसपैठिए। बॉर्डर एक्शन टीम की पुंछ में बड़े हमले की साजिश थी। सूत्रों के मुताबिक बीएटी के साथ आतंकी और एसएसजी के कमांडोज भी घुसपैठ कर रहे थे। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को श्रीनगर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईद से पहले दूसरे अलगाववादी नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। शहीद मोहम्मद अयूब के परिवार से मिले जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, कहा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीएसपी अयूब पंडित की हत्या पर श्रीनगर नॉर्थ के एसपी साजिद खालिद को हटाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर से अटैच किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पाक को फटकार, कहा पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकियों को बेरोक टोक पैसा मिल रहा है। एफएटीएफ के खुलासे से भारत के आरोप पुख्ता हुए। भारत पहले से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को खुली छूट दे रखी है। पाकिस्तान से आतंकी फंडिंग पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। हाफिज सईद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। लश्कर सरगना के साथ दुख्तरान मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। संसद के मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा, 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। पीएम मोदी पोर्चुगल, अमेरिका और नीदरलैंड्स की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 26 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी पहली मुलाकात होगी। अमेरिकी यात्रा को लेकर पीएम का फेसबुक पर संदेश, कहा भारत और अमेरिका के संबंध जितने मजबूत होंगे दुनिया को उतना ही फायदा होगा। पीएम के दौरे से पहले अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने कहा, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका से भारत की नजदीकी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से पहले भारत और अमेरिका के विदेश सचिव मिले। न्यूयॉर्क में हुई ये मुलाकात। चीन ने भारत की एनएसजी सदस्यता पर अड़ंगा फिर से लगा दिया, कहा एनपीटी पर पुराना रुख कायम रखेंगे। बर्न में अधिवेशन में चल रहा है। चीन ने भारत के 50 तीर्थ यात्रियों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा से रोका। सिक्किम के नाथुला दर्रे से एंट्री नहीं दी। श्रीलंका की नेवी ने 8 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है। सभी मछुआरे तमिलनाडु के नग्गापट्टिनम के रहने वाले हैं। पाकिस्तान ने फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पुंछ के किडनी सेक्टर में सीमा पार से गोलीबारी की। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। ग्रेटर नोएडा को यूपी सरकार की बड़ी सौगात, जेवर में एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। पीपीपी मॉडल के तहत जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। एनसीआर के लोगों को काफी सुविधा होगी। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। सीएम ने मुखबिर योजना लॉन्च की है। जन्म से पहले बच्चे के लिंग की जानकारी देने वालों पर कार्रवाई होगी। मायावती और उनके करीबियों की मुश्किल बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा के बदलापुर गांव की जमीन अधिग्रहण को लेकर जांच शुरू हो गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन ने 30 जून तक रिपोर्ट भी मांगी है। मायावती पर जमीन आवंटन में करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। सुरेंद्र बंसल भ्रष्टाचार मामले में केजरीवाल पर केस दर्ज हो या नहीं, राज्यपाल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ चलता रहेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस। चुनाव आयोग ने केस रद्द करने की याचिका ठुकरा दी है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की कुमार विश्वास को चिट्ठी। विश्वास से पूछा, आम आदमी पार्टी के हमले पर वो खामोश क्यों हैं? राष्ट्रपति चुनाव पर लालू नीतीश में बढ़ी दरार। नीतीश ने साफ कहा, रामनाथ कोविंद को ही देंगे समर्थन, नहीं बदलेंगे फैसला। मीरा कुमार को लेकर नीतीश का लालू समेत पूरे विपक्ष पर निशाना। पूछा, बिहार की बेटी को हराने के लिए क्यों खड़ा किया? नीतीश के पलटवार पर तेजस्वी यादव ने कहा, हार के डर से बीजेपी आरएसएस को वोट नहीं दे सकते, ये विचारधारा का सवाल है।
उदयपुर में जीएसटी का विरोध, हैंडीक्राफ्ट व्यापारी और शिल्पकारों के कर मुक्त करने की मांग हो रही है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की हड़ताल जारी रहेगी। पर्यटन उद्योग ठप हो गया है इसकी वजह से। कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण से मिले, कहा किसानों को जल्द राहत देने की तैयारी है। बुलंदशहर में बीजेपी नेता का चालान काटने पर महिला पुलिस अधिकारी से भिड़े समर्थक, बीजेपी नेता गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट के सामने पेश। समझौता ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ने पर उठे सवाल, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा बड़े अफसरों ने बरती ढिलाई। आरजेडी नेता सनोज यादव ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप पर गंभीर आरोप लगाया, कहा बदसलूकी और पिटाई की गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की। बीजेपी शिवसेना के नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार की मदद, शिवसेना के सारे जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन देंगे। स्कूलों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका की पहल, किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सीधे अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। पंजाब के दीनानगर में एक किसान ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। इंद्रजीत नाम के इस किसान पर 1 एकड़ जमीन पर 5 लाख रुपए का कर्ज था। भोपाल में पकड़े गए एक ही नंबर के 4 डंपर, बीजेपी नेता राकेश मालविया और उनके बेटे सचिन के बताए जा रहे हैं ये चारों डंपर। मुंबई के पेट्रोल पंप पर चोरी रोकने के लिए मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम तैयार है। 280 लोगों को हाईटेक चोरी रोकने की ट्रेनिंग दी गई। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने तक सरकार ऐशो आराम के सामान नहीं खरीद सकती, ऑर्डर है कोर्ट का। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पेड़ गिरने से जाम लग गया है। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। वॉल सिटी इलाके में 20,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आदर्श ग्राम योजना के तहत हिसार में गोद लिए गए 5 गांवों के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने मीटिंग रखी, अधिकारियों से चर्चा की। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 5 गांवों के लिए शुरू किए समाचार पत्र का भी विमोचन किया। सॉइल हेल्थ कार्ड भी बांटे। दिल्ली के नंद नगरी में शराब तस्कर गिरफ्तार, लाल बत्ती लगी गाड़ी में तस्करी का आरोप है। 89 पेटियां भी बरामद। गुरुग्राम के एमजी रोड पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। लड़कियों से छेड़छाड़ के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। गुरुग्राम में कार सवार बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। बाल बचे सेक्टर 29 थाने के एसएचओ, 3 लोग घायल। फरीदाबाद में 19 जून को अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा बरामद हो गया। पेशे से वकील बहनों पर प्रेमी के लिए बच्चा चोरी का आरोप, दोनों गिरफ्तार। बिहार के फरबिसगंज में लूट समेत कई बड़ी वारदात में शामिल शातिर बदमाश गिरफ्तार हो गया है। 4 साल से पुलिस को तलाश थी। मुंबई में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या अब 10 हो गई है। अब तक 285 लोग शिकार हो चुके हैं। गाजियाबाद मथुरा ईएमयू ट्रेन में सीट को लेकर झगड़ा हुआ। 3 लड़कों पर चाकू से हमला, एक की मौत, 2 बुरी तरह से घायल। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर लड़की से रेप की कोशिश नाकाम, आरोपी सोसाइटी के गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद परिवार पर बेटी को जिंदा जलाने का आरोप है। गैर बिरादरी में शादी से नाराज था परिवार। राजस्थान के दौसा में परीक्षा की तैयारी के लिए दौड़ लगा रहे छात्र की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में शामिल होना था इसे। एमपी के दमोह में टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार की जलकर मौत। दिल्ली के भलसवा डेयरी में कैश वैन से 13 लाख की लूट, बदमाशों ने गार्ड को गोली मारी। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग की। लुधियाना में गैंगस्टर सुक्खा गिरफ्तार, रिवॉल्वर भी बरामद, 18 मामलों में इसकी तलाश थी। उदयपुर में नेशनल हाईवे पर बड़ी लूट हुई। राजकोट से आगरा जा रहे व्यापारियों से 1.5 किलो सोना और 470 किलो चांदी की लूट, कार भी ले उड़े ये बदमाश। जयपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार महिला और एक मासूम की मौके पर ही मौत। पंजाब के संगरूर में बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं पकड़ी गई है। 2 आरोपियों में से एक चकमा देकर भाग निकला। फरीदाबाद में नगर निगम के 2 इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। नो ड्यूज बनवाने के लिए एक वकील से लिए थे 2000 रुपए। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। बनारस से पकड़ा गया था कुर्बान अली उर्फ सोनू। बिहार के सासाराम में किराना की दुकान में आग लग गई, लाखों का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकता है। हैदराबाद में आतंकी संगठन आईएसआईएस के समर्थन के आरोप में 22 साल का एक युवक गिरफ्तार हुआ है। आईएसआईएस आतंकियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मिली। इंदौर में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की खबर देने के मामले में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने डॉक्टर राम गुलाम राजदान को सस्पेंड कर दिया है।
बागपत के रहने वाले पूर्व फौजी सुभाष कश्यप राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रपति के पद के लिए जातिगत राजनीति से नाराज है। कोयंबटूर में एक निजी अस्पताल ने शुरू किया एयर एम्बुलेंस की सुविधा को। मरीज को दक्षिण भारत के किसी भी अस्पताल में शिफ्ट करना अब आसान होगा। पत्थरबाजों ने चौपट किया जम्मू कश्मीर का पर्यटन। सिर्फ 63,000 विदेशी पहुंचे 2016 में, पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट है। पर्यटन के लिहाज से 23वें नंबर पर पहुंचा जम्मू कश्मीर, जबकि देश में 6% बढ़ी है सैलानियों की तादाद। तमिलनाडु फिर से नंबर 1 बना। हरियाणा के एक गांव को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गोद दिया है। सुलभ इंटरनेशनल को मिले नूह के गांव को विकसित करने की जिम्मेदारी, कई योजनाओं की शुरुआत भी की। लंदन में अफगान नागरिकों का प्रदर्शन, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का विरोध भी किया। खाड़ी देशों के कतर से प्रतिबंध हटाने के लिए 13 मांगों की एक लिस्ट सामने आई है। कतर ने कहा जब तक पाबंदी नहीं हटती समझौता नहीं करेंगे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का दावा, 1 महीने में अमेरिकी बमबारी में 472 लोगों की मौत हुई है। सीरिया के रक्का शहर में कब्जे की लड़ाई तेज हो गई है। आईसिस के ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी बढ़ा दी है। आईसिस कब्जे वाले मौसूल में महिलाओं और बच्चों को निकालने का काम जारी है। अभी भी 1 लाख लोगों के फंसे होने की आशंका है। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात है। बीजिंग में तेज बारिश और बाढ़ की आशंका के चलते येलो अलर्ट। बार्सिलोना के जंगलों में आग 150 हेक्टेयर में फैल गई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन भारी गर्मी की वजह से आग लगी हो सकता है। लंदन में रिहायशी इमारत में आग मामले में खुलासा हुआ। पैडिंग की वजह से आग तेजी से फैली है। 600 दूसरी इमारतों की भी अब जांच तेज की जा रही है। अमेरिका के ओहियो में एक अश्वेत को मारे जाने के मामले में गलत ट्रायल चलाने का आरोप लगा है। बरी पुलिस अधिकारी पर फिर से केस चलेगा। चिली के सैंटियागो में बिल्लियों के साथ आप कॉफी का मजा ले सकते हैं। कैफे में बिल्ली गोद लेने की भी सुविधा है।